नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अनन्य भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंबल ओढ़े हुए साधारण से दिखने वाले संत श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज के पीछे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग क्यों जुड़े? आखिर महाराज जी की जो बातें हैं, महाराज जी के जो तथ्य हैं और महाराज जी का जो आकर्षण है, क्यों इन लोगों को दुनिया के कोने कोने से अपनी ओर श्री कैंची धाम तक खींच कर लाया? क्या यह केवल चमत्कारों का आकर्षण था या कुछ और ही था? आज हम इसी तथ्य पर जानेंगे कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर अनन्य भक्त ने चमत्कार को क्यों और कैसे अनुभव किया। क्या वो वाकई में चमत्कार था या फिर कुछ और? तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। चमत्कार ये वाक्य महज शब्द नहीं है, ये एक ईश्वरीय संरक्षण की प्रतिज्ञा है। बाबा के जीवन को सतही तौर पर देखने वाले उन्हें केवल एक चमत्कार करने वाले के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आज हम इस प्रश्न के उत्तर की गहराई में उतरेंगे। हम केवल उन घटनाओं की बात नहीं करेंगे जो चमत्कार लगती हैं, बल्कि उस चेतना की बात करेंगे जहां से वो उत्पन्न होती हैं। हम ये जानेंगे कि क्या चमत्कार करना सही शब्द है या वो बस एक प्राकृतिक परिणाम था और उनकी उस परिणाम की पूर्णता थी। हम बाबा के मूल संदेश, प्रेम और सेवा को भी फिर से समझेंगे। ये वीडियो केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि ये आपके अपने आध्यात्मिक मार्ग की एक झलक है। चलिए बाबा के आशीर्वाद से इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम इस समाज में आज भी व्याप्त है, जिसे तोड़ना जरूरी है। जब हम चमत्कार शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे मन में एक जादुई अवास्तविक घटना की छवि आती है, जैसा कि किसी काल्पनिक कहानी में होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से चमत्कार का अर्थ जादू नहीं है, या इसे यूं भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महाराज जी से जुड़ने वाले बहुत से लोग, यानी असंख्य लोगों का जो समूह है, कहीं वो महाराज जी के चमत्कार करने की प्रक्रिया से प्रेरित होकर तो महाराज जी से नहीं जुड़ रहा, या फिर महाराज जी को जानने के लिए जो वास्तविकता हृदय में होनी चाहिए कि आखिर महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर जो महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, क्या ये लोग उसी भीड़ का पात्र हैं या नहीं। बहुत बड़ा ये और बहुत ही गूढ़ ये संदेश आज के क्रम का होने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आध्यात्म में चमत्कार का अर्थ भला क्या है। उससे ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। देखिए, जब चेतना के ऊंचे स्तरों की शक्ति सामान्य भौतिक नियमों को बदल देती है, ये भौतिकी के नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें एक उच्चतर नियम से पूरी तरह से समाहित करने जैसा होगा। हाँ, बाबा ने असंभव को संभव किया है, पर उन्होंने ये कैसे किया? एक उदाहरण लेते हैं। एक माँ के लिए अपने बच्चे के प्रति प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस प्रेम के आवेग में वो माँ वो काम कर सकती है जो सामान्यतः उसके लिए असंभव है, जैसे भारी वस्तुओं को उठाना या खतरे के सामने अपनी जान की परवाह ना करना। ये प्रेम की शक्ति ही है। बाबा के लिए सारा संसार ही उनका बच्चा था। उनका प्रेम सार्वभौमिक था। जब चेतना पूरी तरह से प्रेम और ईश्वर में विलीन हो जाती है तो अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है, और जब अहंकार नहीं होता तो उस व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर की असीम शक्ति प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए बाबा चमत्कार करते नहीं थे, वो तो बस एक खाली पात्र थे जिसके माध्यम से दैवीय इच्छा प्रकट होती थी। उनके लिए किसी को ठीक करना या किसी की आपदा को टालना उतना स्वाभाविक था जितना कि सांस लेना होता है। ये एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक करुणा का प्रवाह था। बहुत से लोग इसको दूसरी तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि महाराज जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन मात्र से चमत्कार को घटित करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। महाराज जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। महाराज जी ने सदैव प्रेम को सर्वोपरि माना है, ना कि शक्ति के प्रदर्शन को। और ऐसे ही महाराज जी ने उस करुणा से, उस प्रेम से, और महाराज जी के हृदय में अगाध प्रेम जो इस संसार के लिए व्याप्त था, एक पिता की भांति, उसका ही पूरी तरह से
कृपा पात्र भाव समाज के लिए प्रस्तुत किया है, जिसको हमें उसी प्रकार से देखना चाहिए। महाराज जी जिस प्रकार से समाज को प्रेम बांटने के लिए प्रेरित करते आए हैं, उसे अनेकों मुखों से भी कहा जाए तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि महाराज जी के उस अगाध प्रेम को यदि व्यक्ति चमत्कार की तरह प्रस्तुत करे तो यह समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश होगा। इसी के साथ साथ जब एक साधक अपनी साधना और तपस्या से एक निश्चित अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो काल और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। उनके लिए यहाँ और वहाँ, अतीत और भविष्य सब एक वर्तमान क्षण में समा जाते हैं। इसे ऐसे समझा जाए कि यदि आप जमीन पर खड़े हैं तो आप अपने आसपास का हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन यदि आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो आप पूरे शहर को एक ही नजर में देख सकते हैं। बाबा उसी चेतना के पहाड़ पर विराजमान थे जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य दृष्टि के बराबर होता था, लेकिन महाराज जी के लिए वो एक ऐसे प्रभाव की ओर महाराज जी पहुंच चुके थे जहां पर एक बहुत ही सिद्ध संत का होना बहुत ही सामान्य बात थी। वो जानते थे कि एक भक्त कहाँ परेशानी में है, क्योंकि उनकी चेतना उस भक्त की चेतना से भिन्न नहीं थी। वो अद्वैत की स्थिति में थे। इसीलिए जब एक भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी पुकार बाबा की अपनी ही पुकार बन जाती है। उनकी रक्षा करना उनके लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे कि आपका हाथ आपकी आंख को बचाने के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ता है, वैसे वो हमसे अलग नहीं थे। वो हमारे भीतर की सबसे ऊंची संभावना में अपना जीवन जी रहे थे। और बाबा के जीवन में कई भौतिक चमत्कार हुए, किसी को बीमारी से ठीक करना, वस्तुएं प्रकट करना, लेकिन यदि आप उनके शिष्यों से पूछे तो वह कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा चमत्कार भौतिक नहीं था। उनका सबसे बड़ा चमत्कार था उनके प्रेम में विलीन हो जाना। और ये महाराज जी ने कई बार अनेकों वृतांत में कहा है कि जब व्यक्ति प्रेम से परिपूर्ण हृदय से, यानी उस अगाध प्रेम की परिसीमा को पार कर जाता है, यानी कि प्रेम के भाव से भी बहुत दूर तक जब आ जाता है, तो उसे किसी व्यक्ति में, किसी विशेष में कोई भिन्नता नजर नहीं आती। वो हमेशा एक प्रभाव, एक सीमा और एक बहुत ही अगाध प्रेम के संसार में जी रहा होता है, जो कि इस आयाम से परे है जिस आयाम में ये सामान्य समाज रहता है। इसीलिए जीवन में कभी कष्ट आ जाए, अगर कष्ट केवल शारीरिक हो या आर्थिक ना हो, सबसे बड़ा कष्ट है जीवन का अकेलापन, अर्थहीनता का बोध और प्रेम की कमी। बाबा के पास जो भी गया उसे लगा कि वो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए हमने क्रमांक के सबसे पहले भाग में कहा था कि महाराज जी इस संपूर्ण संसार के पिता के समान हैं, जो अपनी संतानों को इतना प्रेम करते हैं जितना कि एक पिता के हृदय में अपनी पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए और अपने इस संपूर्ण संसार के अपने शिष्यों के लिए होता है। जैसे एक गुरु अपने सभी शिष्यों से उस प्रकार से प्रेम करता है जितना परमेश्वर से उसके अनन्य भक्त, उसी प्रकार से महाराज जी का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। और उनकी प्रेम की ये शिक्षा केवल देश विदेशों तक सीमित नहीं रही, वो इस संसार के कोने कोने तक पहुंची। और इसीलिए वहां से प्रेरित होकर, वशीभूत होकर और महाराज जी को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक भक्तों ने बहुत सी यात्राएं करके महाराज जी को प्राप्त करने के लिए श्री कैंची धाम में महाराज जी को शीश नवाया है। महाराज जी हमेशा कहते थे, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। ये संदेश सीधा और सरल लग सकता है, लेकिन इसका पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जब आप किसी को बिना शर्त प्रेम करते हैं तो आप अपनी पहचान को छोटा कर देते हैं। आप में वो मैं का और अहम का भाव नहीं रहता। जब आप सेवा करते हैं तो आप अहंकार को हटा देते हैं। और जब आप भगवान को याद करते हैं तो आप स्वयं को उस असीम चेतना से जोड़ देते हैं। उनके पास जाने वाले अमीर लोग, गरीब लोग, सब कुछ अपने अहंकार को छोड़कर ही महाराज जी में परिपूर्ण आस्था को प्राप्त करते थे। और कहा जाए, निर्धन लोग जो अपनी हीन भावना रखते थे, यही था वो चमत्कार जिसे लोगों के जीवन को बदल दिया। भौतिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से वो खुशियां भौतिक संपदा के रूप में नहीं बल्कि मन की शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास के रूप में भर जाती थी। महाराज जी ने कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि एक पिता अपने सभी पुत्रों से उसी प्रकार से प्रेम करता है जिस प्रकार से पिता का जो संभाव है और पिता को जो स्वभाव दिया जाता है ईश्वर की तरफ से, उस भाव को वो कभी नहीं छोड़ पाए। क्योंकि महाराज जी के पास सभी प्रकार के अनन्य भक्त पहुंचते थे, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई पीड़ित, कोई सुखी। तो महाराज जी का एक ही कर्तव्य उनको हृदय से लगता था
कि सभी अनन्य भक्तों को, सभी अनन्य संतानों को उसी प्रकार से परिपूर्ण किया जाए, एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो संभाव के रूप में संसार को एक दृष्टवत बना दे। इसीलिए महाराज जी ने प्रेम और करुणा के भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, जो कि महाराज जी की हर शिक्षा में आपको हृदय से अनुभव होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी की तस्वीर के सामने यदि कोई एक बार बैठकर महाराज जी को बस पुकार भर लगा दे तो महाराज जी से कभी भी किसी प्रकार से उस अनन्य भक्त की आंखों में अश्रु नहीं देखे जाते। महाराज जी इस सृष्टि के सभी नियमों को, आयामों को तोड़कर भी उस अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं। इसीलिए नीम करौरी बाबा आज भौतिक रूप से तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक महसूस की जाती है। वो किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं थे, वो पूरी मानवता के व्यक्ति थे। उनके चमत्कार हमें ये याद दिलाने के लिए नहीं है कि जीवन केवल मांस और हड्डियों का ढेर है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि वो एक सेतु के समान थे जिसने भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ा। उनकी कृपा आज भी उपलब्ध है। कैसे? बाबा का चमत्कार उनके संदेश में है, ना कि महाराज जी को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि महाराज जी केवल चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए बहुत से मुखों से जब इस प्रकार का सुना जाता है कि महाराज जी चमत्कार करते थे, तो हृदय को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, क्योंकि महाराज जी ने कभी स्वयं को चमत्कार करने वाला नहीं बताया। महाराज जी ने सदैव इस संसार में अपने आप को प्रेम बांटने वाला, करुणा बांटने वाला और एक पिता के समान बताया कि वो इस संपूर्ण समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण शिक्षारत होकर अनन्य समाज को शिक्षित करने का कार्य करते रहे। यदि आप अपने जीवन में सचमुच बाबा की कृपा चाहते हैं तो चमत्कार की खोज बिल्कुल ना करें, और महाराज जी को इसलिए ना जाने कि महाराज जी चमत्कार करेंगे आपके जीवन में, बल्कि प्रेम की खोज के लिए यदि महाराज जी को आप प्रयासरत होकर खोजेंगे तो आप देखिएगा, आप 4 कदम आगे बढ़ाएंगे तो महाराज जी पहले ही कदम में आपको अपनी अनुभूति करा देंगे। किसी की निस्वार्थ सेवा करने से महाराज जी की प्राप्ति सबसे पहले होती है। एक पल के लिए अपने अहंकार को एक तरफ रखकर ईश्वरीय शक्ति को अपने माध्यम से बहने दीजिएगा। यही वो चाबी है जिससे आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं। और महाराज जी हमेशा दिव्य रूप में आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हृदय को कभी भी छोटा ना करें। महाराज जी सब कुछ जानते हैं, महाराज जी सब कुछ देखते हैं, बशर्ते आप महाराज जी को उनकी शिक्षाओं के अनुरूप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हमेशा सर्वस्व भाव में और एकत्व में जब आपके हृदय में ये संशय उठेगा कि क्या मेरी बात जो है वो महाराज जी तक पहुंच रही है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको महाराज जी अपनी अनुभूति कराकर ये एहसास करा देंगे कि बेटा तू बस चलता रहे, तेरे हर कदम पर, तेरी हर निष्ठा में, हर श्रद्धा के भाव में मैं उसी प्रकार से विराजमान हूं जैसे साक्षात और शाश्वत दर्शन ईश्वर के होते हैं। तो आशा करते हैं आज का एक क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही जरूर कहना चाहेंगे कि संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही कृतार्थ भाव से कल्याण हो, और इसी प्रकार से महाराज जी के चरणों में आपकी आस्था और सत्य के प्रति निष्ठा बनी रहे। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।